तो आगरा यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन जो है हो रहा है, आप जानते हो बीएड सेकेंड ईयर का नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर लेकर मैं आई हूँ। नॉलेज एंड करिकुलम के पेपर में हम लोग जो है इसको इवेलुएट करेंगे। पेपर आउट ऑफ सिलेबस रहता ही है और आगरा यूनिवर्सिटी अपना जो है रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकती है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा पेपर देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कंटेम्प्रेरी का पेपर है, ना कि नॉलेज एंड करिकुलम का। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भर दिए गए हैं। स्टेटमेंट भी ज्यादातर जो है लीडरशिप और इन सभी जो कि सब टॉपिक होता है वहां से उठा लिए गए। मेन टॉपिक को ज्यादा टच नहीं किया गया है, तो ये इसका हाल है। मतलब आप बोलते हो ना कि मैम सिलेबस से पढ़ाइए, सिलेबस से पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बहुत सारे हैं, देखो किसका कितना हो रहा है। बहुत ज्यादा जगह पे सुनने को आ रहा है कि 1 घंटे का ही टाइम मिला, बाकी सारे प्रोसेस करने में ही आधा घंटा से ज्यादा टाइम निकाल दिए। तो अब इस पेपर को ये लोग कैसे इवेलुएट करते हैं यही देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है डाउटफुल है तो उसको मैंने छोड़ दिया है, मैं गलत नहीं बताना चाहती हूँ। डाउटफुल है तो उसे हम रहने देंगे। आप लोग जो मैं बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग जो है अपना मैच कर लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप पर जो है असेसमेंट का एक और जो है टेस्ट में अपलोड करने वाली है और कुछ इंपॉर्टेंट जो है असेसमेंट के क्वेश्चंस मैं देने वाली हूं, तो वो सभी भी जरूरत रहेगा। तो आप लोग उसको जो है प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। चलो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो संगठनात्मक वातावरण से है, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है। ज्यादातर यही सब क्वेश्चन भर दिया है। ये सब इजी टॉपिक होता है, लेकिन बच्चों को क्या लगता है डिफिकल्ट से पूछेगा ना, तो डिफिकल्ट से ज्यादा नहीं पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है आप लोगों का यहाँ पे देखोगे डी होगा, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, वैल्यूज, लीडरशिप स्टाइल सभी चीजें जो देखी जाती है। तो इसका आंसर डी नंबर। नेक्स्ट हो जाएगा हु सेड। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में तो नौटंकी है ही, बहुत सारा नौटंकी है। तो इसमें आप लोग देख लेना। मैं जो अभी आपको बता देती हूँ स्टेटमेंट वाले में, इसमें थोड़ा सा जो है डाउट है। बर्कमैन है या फिर गुलिक है, ज्यादातर गुलिक पे, लूथर गुलिक पे चांसेस है, लेकिन दोनों पे जो है ये डाउट रहेगा। ठीक है, मैं स्टेटमेंट वाले पे कुछ भी ये नहीं करूं क्योंकि बहुत बुरा ही जो है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया गया। और संस्कृति की दृष्टि से शिक्षा के प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा, सभी के सभी हैं। फिर उसके बाद है अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो जॉन लॉक है। ये आप लोग का सिलेबस से क्वेश्चन है, फिलोसफी से क्वेश्चन है। ज्ञान मीमांसा का संबंध है तो दर्शन से है, ये मैंने कल क्वेश्चन भी करवाया था, ये इसमें बिल्कुल आ गया है। शिक्षण के स्तर है, ये टीचिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग से पूछ दिया, जो आप लोगों में नहीं है बता देती हूँ। ये फर्स्ट ईयर में आप लोगों का है और इसका आंसर तीनों पे तीनों हो जाएगा। ये तीनों होता है तो इसका आंसर डी नंबर है। अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसफी हाउ मेनी आर द बेसिक एलिमेंट्स, तो 2 और 3 दोनों पर है डाउट। ज्यादातर जो चांसेस जो है वो आपके 2 के हैं, ठीक है। इसमें भी मैं बिल्कुल आप लोग को गलत नहीं बताऊंगी ताकि आपके मार्क्स में आपको प्रॉब्लम लगे। हमारे देश में शिक्षा के उद्देश्य को बल प्रदान करते हैं व्यक्तिगत एंड सामाजिक, सी नंबर कंफर्म है ये। किसने कहा पदार्थों की यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है, क्योंकि ये सिलेबस से स्टेटमेंट दिया गया है, फिलॉसफी से है, प्लेटो का स्टेटमेंट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा जो है गलत है, तो यहाँ पे आदर्शवादियों के पास जो है करके सीखना दिया है, लर्निंग बाय डूइंग, जबकि ये प्रैग्मेटिज्म का है, इसीलिए ये हो जाएगा डी नंबर। शंकराचार्य के अनुसार मूल तत्व कितने हैं, देखो मूल तत्व शंकराचार्य ने एक ही बताए हैं, एक ही ब्रह्म के बारे में बात की है, एक ही के बारे में बात की है, तो इसका आंसर जो है 1 नंबर है। कुछ लोग 2 करके आए। त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया था 1968 में, पूरा करिकुलम को उठा करके डाला है। करिकुलम मैं बोल रही हूँ कंटेम्प्रेरी का। विद्यालय वातावरण के प्रकार है, तो इसका भी आंसर जो है डी है, और हो जाएगा, सभी तीनों तरह के हैं। एनसीएफ का फुल फॉर्म पूछा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये ए नंबर हो जाएगा। एनसीएफ से क्वेश्चन थोड़ा सा दे दिया है, ठीक है। हाउ मेनी ग्रुप वर फॉर्म टू प्रिपेयर द सिलेबस ऑफ एनसीएफ, कितना ग्रुप फॉर्म किया गया था, तो 21 किया गया था। यहाँ पे पूछ रहा है कि एनसीएफ को प्रिपेयर करने के लिए कितना ग्रुप फॉर्म किया गया था, ये तो 21 है, ठीक है। इसका आंसर बी नंबर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 द्वारा किस शिक्षा का जो है संरचना की घोषणा की गई थी, तो 10+2+3, ठीक है। राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किसने किया था, एनसीईआरटी ने किया था।
ए नंबर। कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का सिद्धांत नहीं है? सी नंबर हो जाएगा। होना चाहिए मानवता, लेकिन नहीं है तो हम क्या कर ले। ठीक है। किसने कहा है कि नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है? यहाँ पे बी नंबर पे ज्यादा डाउट है। ठीक है, मार्टिन एम ब्रॉडवेल का नाम जो है ज्यादा है। 90% में मान सकती हूँ, 10% ड्रकर पे भी है, लेकिन 90% ये करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? पॉपुलर लीडरशिप, बाकी तीनों के तीनों है। सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का गुण नहीं है? लैक ऑफ एलोक्वेंस। एलोक्वेंस का मतलब होता है सॉफ्ट बोलना, जो नम्रता के साथ बोला जाता है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, उसकी कमी। नेतृत्व के सिद्धांत है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, तीनों के तीनों है। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का मनोवैज्ञानिक गुण नहीं है? मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल गुण नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर, उत्तम स्वास्थ्य। निम्नलिखित में से कितने कुशल नेतृत्व के गुणों को, ये हेनरी फ्रायल है, ठीक है, हेनरी फ्याल है, अब इसमें स्टेटमेंट में इनका यही नाम आ रहा है। जॉर्ज आर टेरी ने नेतृत्व को कितने भागों में बांटा है? लीडरशिप को कितने भागों में बांटा है? अपर, मिडिल, लोअर करके, टॉपर करके इस तरह से बांटा है। सी नंबर। नेतृत्व की किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? पूरा तीनों के तीनों है, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। अनुशासन का अर्थ है, इसका भी आंसर डी नंबर होगा। आप लोगों में डी नंबर बहुत दिया है। मैं बोलूं ना तो क्वेश्चन पेपर एक्चुअली में इजी बनाने का ट्राई किया है, लेकिन इजी में भी आउट ऑफ सिलेबस चला गया है। डिफिकल्ट ये क्वेश्चन पेपर नहीं है, इजी वाले टॉपिक उठा के डाल दिए, तो पहले बता देना चाहिए इजी डालोगे। और अगर आप फर्स्ट ईयर का जो चाइल्डहुड का क्वेश्चन पेपर था वो टफ कर दिया है, चाइल्डहुड का काफी टफ कर दिया है। किसने कहा कि नैतिकता अनिवार्य है, अनिवार्य रूप से समाज से संबंधित होती है, परंतु परिणाम का अनुभव, ये पूरा जो है ये टीपी नन का है। ठीक है। भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियां जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है, श्रव्य सामग्री हो जाएगी, ए नंबर। मैं फिर से बता रही हूं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कहीं भी आप लोग को अगर डाउट लगेगा तो आप लोग कमेंट करना, लेकिन फिलहाल जितना मिला है और जहां डाउट है वो मैं खुद ही आपको बताते हुए चलूंगी। अनुभव की 3 क्रियाएं कौन सी है? ज्ञान, अनुभूति और क्रिया हो जाएगी, ए नंबर। पाठ्यचर्या नहीं होनी चाहिए, कठोर नहीं होनी चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बी नंबर। एनजीओ से तात्पर्य है गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सी नंबर। टेक्सोनॉमी किन सिद्धांतों पर आधारित है? टेक्सोनॉमी के बारे में बात किया, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में बात नहीं किया है, तो टेक्सोनॉमी ये तीनों पे जो है आधारित होती है, इसका आंसर डी नंबर। पहले मैं भी एजुकेशन सोच रही थी, लेकिन जब क्वेश्चन को डीपली मैंने सोचा तो नहीं, इसका आंसर जो है डी होना चाहिए। गांधी जी की शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य क्या है? पूरा डी हो जाएगा, तीनों के तीनों है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कौन सा है? हस्तक्षेप रहित, ये नया बना हुआ है, सी नंबर। Which of the following social factor does not play a role in the curriculum? करिकुलम में कौन सा नहीं प्ले करता है? तो ऑफकोर्स कास्ट ऑफ टीचर, शिक्षक की जाति नहीं करेगी, ए नंबर। जॉन डीवी के अनुसार रुचि कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं, जॉन डीवी ने 4 प्रकार का बताया है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम है पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम, ए नंबर। किसने कहा विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता देना शिक्षा के अनेक कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है? देखो महात्मा गांधी पे लग रहा है, लेकिन अगर आप लोगों को इसमें डाउट होगा प्लीज बता देना, ताकि हम इसको मैच कर सके, ठीक है। तो इसको मैं डाउटफुल वाले में डाल रही हूं। मॉडर्न डेवलपमेंट इन एजुकेशन प्रैक्टिस के लेखक है एडम्स, ठीक है। भारत की समस्त प्रादेशिक भाषाएं किस भाषा से उपजी हैं? तो ये आपका हो जाएगा संस्कृत। हिंदी क्षेत्र में कितनी बोलियां हैं? 18। मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? यथार्थ, रियल, जो हम लोग रिलायबल पढ़ते हैं ना, उसी का है यथार्थ। भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है?
इन तीनों पे करेगा, सभी चीजें डेवलप होनी चाहिए। तो इसका आंसर डी नंबर। पराविद्या मीन्स, पराविद्या का मतलब क्या है? तो अध्यात्म से यानी स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करता है, सी नंबर। ठीक है, कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत। प्राचीन काल पूछ रहा है, एकदम एंशिएंट पूछ रहा है, बुद्धिज्म वाला है नहीं, तो इसका आंसर डी नंबर। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को अ तथा ब श्रेणी में किसने विभक्त किया है? देखो भाई, माध्यमिक शिक्षा के जो पूरा ये श्रेणी में डिवाइड किया गया है, ये किया तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने, लेकिन यहां पर ये दिया हुआ नहीं है। और आगे जब क्वेश्चन में पढ़ोगे ना, तो माध्यमिक शिक्षा को लेकर के जो है ये हमारा इंडियन एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में भी बात हुई है, जो कि कोठारी कमीशन है। तो इसको जो है आप लोग ए नंबर करना। लेकिन देखो क्वेश्चन में एक दो जगह पे मिस्टेक है, जैसे कोठारी कमीशन को इसमें बताया है प्राइमरी एजुकेशन के लिए, लेकिन जबकि प्राइमरी एजुकेशन के लिए नहीं है, सिर्फ ओवरऑल के लिए है। ठीक है, तो इसका ए नंबर कर रहे हैं। ऐसे ये होगा जो है ए और बी श्रेणी में जो बांटा गया है, वो आप लोगों का कोठारी आयोग ने भी बोला था, जो कि सेकेंडरी एजुकेशन को दो भागों में बांटने के लिए, एक तो आप लोगों का जो है नीचे का हो जा रहा था, और एक जो है 11-12 हो जाता था, 9, 10 एंड 11-12। तो इसीलिए इसका कोठारी आयोग जो है मैं कर रही हूँ। तो विच प्रॉब्लम डिड द हार्टोग कमिटी? ठीक है, तो इसका है आप लोगों का हो जाएगा डी नंबर, अपव्यय एंड अवरोधन हो जाएगा। द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट वॉज एनेक्टेड। यहाँ पे एनेक्टेड की बात हो रही है कि कब ये लाया गया था, तो ये लाया गया था, देखो अधिनियम बना, कब बना है ये आ रहा है, तो 1993। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा से है संबंधित, बाद में अपर प्राइमरी को जो है शामिल किया गया था, लेकिन पहले बना ये सिर्फ प्राथमिक शिक्षा के लिए था। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब हुई है? 1989। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय एकात्मक एवं आवासीय है? अलीगढ़। ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, अलीगढ़ है यहाँ पे, तो इसके अनुसार अलीगढ़। प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना। देखो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का काम सिर्फ सजेशन देना है, जहां जहां सजेशन की जरूरत होगी, योजना बनाने का नहीं है। ये आपका बी नंबर होगा। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है स्टूडेंट्स का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट, ए नंबर। कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट का कितने प्रतिशत किया है? तो 6% है। कोठारी कमीशन ने शिक्षा बजट का 6% की बात कही थी। देयर वॉज अ सजेशन टू ओपन अ मल्टीपर्पज स्कूल। ये किसने दिया है मल्टीपर्पज स्कूल को जो है खोलने का? माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। ये परिभाषा किसकी है? रसेल की है। ये कंफर्म है, जहां कंफर्म है मैं बता रही हूं, ये स्टेटमेंट वाला कंफर्म है। फिलॉसफी से है तो कंफर्म है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3। किसने कहा कि जिसके पास सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी और होने के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता? सुकरात। क्यों इसको मैंने किया सुकरात? क्योंकि सच्चा ज्ञान और सद्गुण के बारे में जो है बात ये सुकरात ही करते थे, इसलिए ज्ञान के स्रोत है आपके जो है ये तीनों आ जाएंगे, यानी डी नंबर। बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण कब किया है? 1956, 1956 में। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान विशिष्ट ज्ञान का प्रकार नहीं है? यहाँ पे अगर डी नंबर में देखोगे तो डायरेक्ट मेथड लिखा हुआ है, ना कि नॉलेज, इसलिए डी नंबर। ठीक है। पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। देखो इसमें तो पूरी तरीके से डाउट है, आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बता देना। Which word is used in उपनिषद for विद्या? विद्या के लिए कौन सा वर्ड जो है उपनिषद में यूज किया गया है? तो पहले तो विद्या के लिए ज्ञान इसमें, ठीक है, सी नंबर। किसने कहा कि कौशल एक प्रकार का कार्य है जिसमें विशेष प्रकार के प्रशिक्षण एवं ज्ञान की आवश्यकता होती है? यहां पर भी आपका है, लेकिन जेम्स का नाम जो है वो आ रहा था बार बार, लेकिन फिर भी मैं इसको डाउटफुल रखूंगी। निगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है। निगमन विधि है ये, ठीक है,
तो इसका आपका आ जाएगा बी नंबर। देखो इंग्लिश हिंदी में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे नॉलेज इम्पार्टेड इन सिर्फ लिखा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा सा ना इनकम्प्लीट है कुछ कुछ। ज्ञान से संबंधित संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अरस्तु। निम्न में से कौन सा भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? विश्लेषण होगा, विश्लेषण आपका ज्ञानात्मक पक्ष में आता है, डी नंबर। किसने कहा है संस्कृति मानव जीवन के प्रति चेतना की अभिव्यक्ति है? किसने कहा है? मैंने तो इसको देखा भी नहीं है, ठीक है, तो आप लोग देख करके बताना, टाइम बहुत ले रहा है ये सब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। मीनिंग ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या का अर्थ है दौड़ का मैदान, बी नंबर, ठीक है। Who said that the teacher is the real maker of history? ये किसने जो है कहा है, और वह मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश है, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन मार्क में है, ठीक है। 72 There is no basis for determining the objective of the curriculum, आदेशों की एकता का सिद्धांत, डी नंबर। मुद्देलर आयोग का दूसरा नाम है माध्यमिक शिक्षा आयोग, सी नंबर। कोठारी कमीशन का गठन कब हुआ था? 1964 है, यहाँ पे 14 जुलाई दिया है, 14 जुलाई 1964। पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है? बाल केंद्रित, ऑफ कोर्स, डी नंबर। क्वेश्चन कुछ इजी है ही। पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है, ये आपके जो है डी नंबर हो जाएगा, तीनों के तीनों है। पाठ्यचर्या परिकल्पना के स्रोत है समाज विज्ञान शाश्वत, डी नंबर है, तीनों के तीनों है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या का आधार नहीं है? आर्थिक, ठीक है, इकोनॉमिक बेस हो जाएगा। संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन एनसीईआरटी की कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया था? ये 2004 है, हर जगह एनसीईआरटी की कार्यकारिणी की बैठक को जो है बुलाया गया है, ये भी मुझे मिल नहीं पाया है, ठीक है। आईके डेविस ने अपनी पुस्तक मैनेजिंग टीचिंग और लर्निंग में वर्णन किया है क्लास मैनेजमेंट को, ठीक है, सी नंबर को। शिक्षा में सकारात्मक साधन नहीं है, डी नंबर, सॉरी सी नंबर, दंड, पनिशमेंट। दंड का उद्देश्य होता है, डी नंबर, सभी तीनों होते हैं। निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है, डी नंबर। ज्यादातर आप लोग देखोगे आप लोगों में डी है आंसर। रूसो के अनुसार शिक्षा के स्रोत है, तो 3 है आपका, नेचर, मैन एंड थिंग्स, तो सी नंबर। कौन सा कथन सही नहीं है? सीखना कोई आजीवन प्रक्रिया नहीं है, ये बोल रहा है, तो यस, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये डी नंबर हो जाएगा। ये प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका है पथ प्रदर्शक की है, भाई यहाँ पे याद रखना, गाइड की, एज अ गाइड जो है मानता है वो। कोठारी आयोग के गठन का उद्देश्य, यहाँ पे ये क्वेश्चन मिस्टेक है। देखो कोठारी आयोग जो है एक किसी भी एजुकेशन सिस्टम को बनाने के लिए नहीं हुआ था, सभी के लिए हुआ था। तो आप या तो प्राथमिक शिक्षा में सुधार करेंगे या इनमें से कोई नहीं करेंगे, लेकिन प्राथमिक शिक्षा में सुधार दिया हुआ है तो ये तो है, ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार ये भी है, माध्यमिक शिक्षा में सुधार ये भी है, तो इसका आंसर एक्चुअली में डी जो है होना चाहिए ऑल, लेकिन दिया नहीं है, तो मुझे लगता है इस पे आप लोगों को आंसर मार्क्स जो है मिल जाएगा। इसका गठन का उद्देश्य ये, या नहीं तो फिर डी करोगे, अगर गलत भी है तो फिर आप डी में लगा दोगे। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना, डी नंबर। शिक्षा का त्रिध्रुवीय मॉडल किसने दिया है? जॉन डीवी, बी नंबर। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर, हंटर आयोग के नाम से ये जाना भी जाता है, ए नंबर। कोठारी आयोग ने माध्यमिक स्तर को कितने भागों में विभाजित किया है? 2, यही वाला था जो ऊपर में अभी आप लोगों को मिला ना एक। निम्न में से कौन सा एनसीईआरटी का कार्य नहीं है? डी नंबर। किसने कहा है आधुनिकता प्रगति उन्नति क्या है? ठीक है, इसमें भी मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूं, स्टेटमेंट वाले में क्वेश्चन मार्क लगा रही हूं बस। निम्न में से कौन सी आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन, बाकी तीनों है, वैसे इंटरनेशनल भी है, लेकिन अब 4 में से एक चुनना है।
एडल्ट एजुकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो यहां पर भी देखोगे मिस्टेक है। इंग्लिश में अगर आप ऑप्शन देखते हो तो नॉन फॉर्मल दोनों में लिखा हुआ है, आप सी लगाओगे ए लगाओगे आपको मार्क्स जो है मिलेगा, सिर्फ बी लगाओगे तो नहीं मिलेगा, सी लगा दो या तो ए लगा दो, दोनों। यहां पे आपको दोनों अलग दिख रहा है, इंग्लिश में आपको सेम दिखेगा। इट इज द फोकल पॉइंट ऑफ द स्कूल, तो प्रिंसिपल होगा। स्कूल का अगर हम बात करेंगे तो प्रधानाचार्य जो है मेन केंद्र बिंदु होता है। निम्न में से कौन सा शिक्षा के व्यवसायीकरण का कारण नहीं है? शिक्षा के आर्थिक विकास में तीव्रता लाने के लिए शिक्षकों के पथ प्रदर्शन स्वरोजगार, ए नंबर कह सकते हैं। संगठन के परंपरागत सिद्धांत है, डी नंबर। निम्न में से कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है? प्रशासन का प्रकार नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा, ऑथराइज्ड। पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण कारक इसे प्राप्त करने में मदद करता है, उद्देश्य। पाठ्यक्रम जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज टू हेल्प टू अचीव दिस, उद्देश्य को, शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में। तो ये पूरे आप लोग के क्वेश्चंस, थोड़ा सा था हट करके क्वेश्चन था आपके सिलेबस से बिल्कुल, और टाइम भी नहीं दिया गया है। ये सारी चीजें बात सुनने में आ रही है, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि टाइम बहुत ज्यादा जो है वेस्ट किया गया है, लेकिन ठीक है, अब आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। आप लोग के 30, 32, 33 जितने भी अभी आप लोग कर रहे हैं उसको मैच कर लेना कितना हो रहा है, एंड फिर जो भी मार्क्स होंगे अभी सेकंड पेपर पर ध्यान दो, ठीक है। सेकंड पेपर पे भी आपका असेसमेंट का है, उसको अच्छे से फोकस करो। चलो फिर मिलूंगी सेकंड पेपर के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।